अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति परिचय इंट्रोडक्शन। नंबर 1, यदि किसी समतल पर तो परस्पर लंबवत रेखाएं एक्स ओ एक्स डैश व वाई ओ वाई डैश एक बिंदु O पर प्रक्षेप करें, तब हम एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष, वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहेंगे। प्रच्छेद बिंदु O मूल बिंदु तथा यह समतल निर्देशांक समतल कहलाता है। किसी भी बिंदु का स्थिति दो लंबवत रेखाओं के द्वारा ज्ञात किया जाता है। यही निर्देशांक ज्यामिति का बेस है। इसमें दो लंबवत रेखाएं निर्देशाक्ष कहलाते हैं। पहला, निर्देशांक अक्ष एक्स एक्स डैश या एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं और वाई वाई डैश या वाई ओ वाई डैश को वाई अक्ष कहते हैं। दोनों अक्षों के प्रच्छेद बिंदु को मूल बिंदु O कहते हैं। एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है। एक्स ओ वाई को प्रथम चतुर्थांश फर्स्ट क्वाड्रेंट, वाई ओ एक्स डैश को द्वितीय चतुर्थांश बोलते हैं। एक्स डैश ओ वाई डैश को तृतीय चतुर्थांश, एक्स ओ वाई डैश को चौथा चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। पहला चतुर्थांश में जितने भी बिंदु होंगे सबका एक्स कोऑर्डिनेट धनात्मक और वाई कोऑर्डिनेट भी धनात्मक होता है। द्वितीय चतुर्थांश में एक्स कोऑर्डिनेट ऋणात्मक और वाई कोऑर्डिनेट धनात्मक होता है। तृतीय चतुर्थांश में सभी बिंदुओं का एक्स कोऑर्डिनेट भी ऋणात्मक और वाई कोऑर्डिनेट भी ऋणात्मक होता है। चतुर्थ चतुर्थांश में सभी बिंदुओं का एक्स कोऑर्डिनेट धनात्मक और वाई कोऑर्डिनेट ऋणात्मक होता है। निर्देशांक समतल एक्स अक्ष और वाई अक्ष जिस समतल पर होते हैं उसे निर्देशांक समतल कहते हैं। पांचवा, किसी बिंदु का निर्देशांक। माना यहाँ पर बिंदु P है, इसकी दूरी एक्स अक्ष की दिशा में 3 है तो 3 एक्स कोऑर्डिनेट कहलाएगा और इसकी दूरी वाई अक्ष की दिशा में दूरी 4 है, 1 2 3 4, तो 4 को वाई निर्देशांक कहेंगे। पहला संख्या को एक्स निर्देशांक, दूसरा संख्या को वाई निर्देशांक कहते हैं। P एक्स वाई ओ ए दूरी को एक्स निर्देशांक कहते हैं और उसको भुज कहते हैं। एक्स निर्देशांक ओ ए दूरी, इसको भुज भी कहते हैं, भुज। और यह दूरी एक्स अक्ष की दिशा में वाई अक्ष से दूरी के बराबर होता है। बिंदु P का दूरी वाई अक्ष से ये एक्स,
और y कोऑर्डिनेट पी ए है, y निर्देशांक बराबर पी ए बराबर y बराबर कोटि बोलते हैं इसको, कोटि ऑर्डिनेट। यह उस बिंदु की दूरी x अक्ष के से होता है, x अक्ष से बिंदु P की दूरी। छठवां, x अक्ष में जितने बिंदु होते हैं सबका y कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे इस बिंदु का 4 0 होगा, y कोऑर्डिनेट 0, इस बिंदु का 1 0, इस बिंदु का -3 0। x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का y निर्देशांक 0 होता है। जैसे 4 0 -3 0, ये दूसरा अंक संख्या y निर्देशांक कहलाता है, ये 0 0 है। इसी प्रकार y अक्ष पर जितने भी बिंदु होंगे सबका x कोऑर्डिनेट 0 होता है। y अक्ष पर स्थित सभी बिंदुओं का x निर्देशांक 0 होता है। जैसे इसका निर्देशांक 0 3, इस बिंदु का निर्देशांक -1 -2 -3 -4 -5, इसका 0 -5। जैसे 0 3 0 -5। निर्देशांक समतल पर किन्हीं दो बिंदुओं P x1 y1 व Q x2 y2 के बीच की दूरी P q √ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर होती है। निर्देशांक समतल पर कोई भी दो बिंदु हैं P और Q। P का निर्देशांक है x1 y1, Q का है x2 y2, तो इनके बीच की दूरी PQ होता है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। चौथा, समतल पर रेखा की ढाल या प्रवणता y2 - y1 अपान x2 - x1 होता है। ये रेखा है, यह रेखा दो बिंदु से होकर जाती है PQ। P का निर्देशांक है x1 y1 और Q का निर्देशांक है x2 y2। तो इसकी ढाल या प्रवणता, इसको m भी लिखते हैं, y कोऑर्डिनेट का अंतर y2 - y1 अपान x2 - x1। ढाल प्रवणता या ग्रेडियंट m बराबर tan थीटा भी लिखते हैं, tan थीटा, ये वाला कोण थीटा है। रेखा द्वारा x अक्ष के साथ बना हुआ कोण थीटा कहलाता है, तो tan थीटा प्रवणता या m कहलाता है। ऐसी रेखा जिसकी ढाल m और y अक्ष से अंतःखंड C हो का समीकरण y = mx + c होता है। ऐसी रेखा है जिसकी ढाल m है और y अक्ष के साथ अंतःखंड C है, OB बराबर C है। ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, y डैश, जिसका समीकरण y = mx + c होता है, जहाँ पर m बराबर tan थीटा, C y के साथ अंतःखंड है। नीचे कुछ बिंदुओं के निर्देशांक दिए गए हैं, उन्हें निर्देशांक समतल पर प्रदर्शित कर बताइए कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। नंबर 1 3 4, x डैश x अक्ष है, y डैश y अक्ष है, दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु O मूल बिंदु है, यहाँ 0 लिख दिया, और इसके दाएं तरफ 1 2 3 4 5 6 7 इस पर चलते गया, और बाएं साइड में समान दूरी पर -1 -2 -3 इस प्रकार लिखते गया।
नंबर 1 3 4, एक्स अक्ष पर 3, वाई अक्ष पर 4 यहाँ पर होगा ये बिंदु। एक्स अक्ष पर 3 देखना है, वाई अक्ष पर 4 देखना है, दोनों की दिशा में अक्षों के समानांतर जाना है। ये बिंदु 3 पर होगा, 3 4। यह प्रथम चतुर्थांश में है, प्रथम चतुर्थांश। दूसरा -5 6, एक्स अक्ष पर -5 देखना है, वाई अक्ष पर 6 देखना है। तो -5 से ऊपर जाना है, 6 से बाएं तरफ जाना है, यह बिंदु हो जाएगा -5 6। यह द्वितीय चतुर्थांश में है, ये पहला चतुर्थांश है और ये द्वितीय चतुर्थांश है। नंबर 3 -2 -1, एक्स पर -2, वाई पर -1 यहाँ पर होगा -2 -1। यह तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। नंबर 4 2.5 -7, 2.5 मतलब 2 और 3 के बीच में ये वाला है 2.5 और -7, -7 यहाँ 2 और 3 के बीच में यहाँ पर आएगा। यह है 2.5 -7। यह चतुर्थ चतुर्थांश में है, चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश। निम्नलिखित बिंदुओं के निर्देशांक के आधार पर बताइए कि बिंदु किस अक्ष पर स्थित हैं। ए नंबर 1 0 5, 0 एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, अतः यह वाई अक्ष पर स्थित है। 0 5 इसका अतः यह वाई अक्ष पर है। नंबर 2 -6 0, इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है, अतः यह एक्स अक्ष पर है। इसका वाई निर्देशांक 0 है, अतः यह एक्स अक्ष पर है। नंबर 3 -3 0, इसका भी वाई कोऑर्डिनेट वाई निर्देशांक 0 है, अतः यह एक्स अक्ष पर है। अतः यह एक्स अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर। नंबर 4 0 -3.5, 0 -3.5, इसका एक्स निर्देशांक 0 है, अतः यह वाई अक्ष पर है। नंबर 3 निम्न स्थानों की पूर्ति कीजिए। बिंदु P -4 -7 खाली स्थान चतुर्थांश में स्थित है। दोनों निर्देशांक ऋणात्मक है, एक्स कोऑर्डिनेट भी ऋणात्मक है, वाई कोऑर्डिनेट भी ऋणात्मक है, अतः तृतीय चतुर्थांश में है। तृतीय चतुर्थांश में दोनों ऋणात्मक होते हैं, प्रथम चतुर्थांश में दोनों धनात्मक होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में एक कोऑर्डिनेट ऋणात्मक और वाई कोऑर्डिनेट धनात्मक, चतुर्थ चतुर्थांश में एक्स कोऑर्डिनेट धनात्मक, वाई कोऑर्डिनेट ऋणात्मक होता है। यह तृतीय चतुर्थांश में है, तृतीय चतुर्थांश में है। नंबर 2 एक्स अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं सबका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। ये 7 0, 2 0, -4 0। नंबर 3 निर्देशांक समतल पर दोनों अक्ष परस्पर खाली स्थान होते हैं। दोनों अक्ष परस्पर लंबवत होते हैं, लंबवत होते हैं। नंबर 4 वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का एक निर्देशांक खाली स्थान होता है, 0 होता है। वाई अक्ष पर जितने भी बिंदु हैं सबका एक कोऑर्डिनेट 0 होता है। जैसे ये 0 6 है, 0 -5। नंबर 5 मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं। प्रश्न 4 आलेख में प्रदर्शित बिंदुओं की स्थितियों का अवलोकन कर निम्नलिखित निर्देशों के अनुसार कार्य कीजिए। ए ऐसे बिंदुओं को लिखिए जिनके एक निर्देशांक समान है। एक निर्देशांक पहला अंक समान कौन कौन से हैं? 3 है, यहाँ भी 3 है, बिंदु P का, D का, P का 3 है। ए ऐसे बिंदु हैं जिनके एक निर्देशांक समान हैं
एक्स निर्देशांक समान वाले बिंदु बी डी पी बी 36 डी का एक्स कोऑर्डिनेट 33 पी का भी एक्स कोऑर्डिनेट 3 है, समान है 3 - 2 और कोई बिंदु नहीं है जिनके एक्स कोऑर्डिनेट समान हैं। बी ऐसे बिंदु को लिखिए जिनके वाई निर्देशांक समान हैं। वाई निर्देशांक समान वाले बिंदु हैं। दूसरा अंक देखना है किनका किनका दूसरा अंक समान है। -5 -5 -2 ये है 5 5 सी और जी वाई निर्देशांक समान वाले बिंदु। बिंदुए हैं एस आर। एस बिंदु है जिसका कोऑर्डिनेट -5 है। आर है जिसका कोऑर्डिनेट -5 -5 है। पी का -2 क्यू का -2 है। वाई कोऑर्डिनेट समान है पी क्यू। पी 3 - 2 पहला जोड़ा ये है। दूसरा जोड़ा इसको लिख सकते हैं पी 3 - 2 क्यू -2 -2। तीसरा जोड़ा लिख सकते हैं सी, यहाँ 5 है यहाँ 5 है सी 5 5 जी -5 5। चौथा जोड़ा यहाँ 6 है यहाँ 6 है बी और ई है। बी 3 6 ई -4 6। सी ऐसे बिंदु को लिखिए जिनके एक्स निर्देशांक और वाई निर्देशांक समान हैं। सी एक्स और वाई निर्देशांक समान। बिंदु में 3 3 डी। सी का भी 5 5 एक्स और वाई दोनों अंक बराबर हैं। सी 5 5 क्यू -2 -2 आर -5 -5